हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। इस तरीके के शॉपिंग बैग का आज लेके आई हूँ मैं, एकदम नया आइडिया और बहुत काम आने वाला आइडिया। तो देखिए, इस तरीके के शॉपिंग बैग सभी के घरों में होते हैं, जो इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर हमें इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज हम इसका ही रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के 2 पीस ले लेने हैं। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है 13x10 इंच। तो इस तरीके के हमें 2 पीस लेने हैं। उसके बाद देखिए, अब हमें इसके ऊपर अटैच करने के लिए कपड़े के 2 पीस लेने हैं। दोनों पीस हमें अलग अलग कलर के लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पट्टियाँ ली हैं। तो ब्लू वाली पट्टी की चौड़ाई है 7 इंच और पिंक वाली की है 5 इंच। तो इस तरीके की हमें 2 पट्टियाँ लेनी है। पट्टियों को हमें इस तरीके से रखना है। अब हमें दूसरी वाली पट्टी को हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और चारों ओर सिलाई लगानी है, बीच में भी लगानी है। उसके बाद देखिए, कोई भी अगर आपके पास लेस पड़ी है तो उसको इस तरीके से रखना है और रखते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से हमने दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल बीच में हमें निशान लगा देना है इस तरीके से। अब हमें ओपन वाली साइड कॉर्नर पर इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देना है। अब जहां हमने निशान लगाया है वहां से हमें कॉर्नर को कट कर देना है। तो फटाफट से हमने कॉर्नर को कट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए 3 इंच की हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद लाइन के एक साइड हमें हाफ इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड भी हमें हाफ इंच पर निशान लगाना है। अब हमें स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, जैसा दिखाया जा रहा है उसी तरीके से। तो ये हमारी एक प्लेट बनकर रेडी हो गई है। अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करना है, प्लेट के ऊपर रखना है और बीच में निशान लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरे कॉर्नर को भी पलटना है और बीच में निशान लगा देना है। अब इधर भी हमें हाफ इंच पर इधर और हाफ इंच उधर निशान लगाना है और यहाँ भी हमें 3 इंच लंबी प्लेट बना लेनी है। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए स्केल की हेल्प से हमें बिल्कुल बीच वाले जैसी प्लेट बना लेनी है। तो हमारी यहाँ 3 प्लेट बन चुकी हैं। अब हमें इन्हें कट कर लेना है। तो इस तरीके से फटाफट से हमें की कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने कर ली है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब हमें प्लेट को पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पकड़ते हुए हमें दोनों पीस पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पीस पर हमने फटाफट से सिलाई लगा ली है। दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, कपड़े को फोल्ड करके हमने 2 हैंडल रेडी किए हैं इस तरीके के। तो इनकी लंबाई है 15 इंच। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो एक पीस को लेना है। उसके बाद हमें देखिए 2 इंच पर निशान लगाना है, दूसरे कॉर्नर से 2 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें हैंडल को रखना है इस तरीके से और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से दोनों पीस के ऊपर हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। फटाफट से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। लगभग 1 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। उसके बाद अब हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद जो पीस हमने रेडी किए थे उसे इस तरीके से रखना है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। फटाफट से हमने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। फिर इस तरीके के हमें कट लगा देने हैं। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अच्छे से बिछाते हुए हमें ऊपर सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें चारों ओर सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से हमें दोनों पीस को रेडी कर लेना है। अब हमें लगभग 2 इंच चौड़ी वेलक्रो लेनी है। वेलक्रो के टुकड़ों को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर वेलक्रो के टुकड़े को अटैच कर लेना है। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसके तीनों साइडों में सिलाई लगा देनी है और सिंपल पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब हमें बैग को पलटना है। तो आप देख सकते हैं, क्यूट सा हमारा हैंड बैग बनकर रेडी हो गया है। वो भी बिल्कुल बेकार पड़े शॉपिंग बैग से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। कोई भी इसमें खर्चा नहीं आया है, झटपट से बनकर रेडी हो गया है। देखने में आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बेकार पड़े शॉपिंग बैग का ये खूबसूरत सा आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।